मैं नहीं चाहता ये। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप माफी मंगवाएं। वो नन्ना अमार, वो छोटा बच्चा अपने बाप के लिए तड़प रहा था, उसका बाप अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ, मुल्जिम है। एक मुल्जिम के साथ डॉक्टरों ने कहा छोड़ दो, मिलने दो, बाप को देखेगा ठीक हो जाएगा। जब वो बिल्कुल कोमे में चला गया, आपने उसके बाप को भेजा। उस शहीद अमार बच्चे की माफी कौन मांगेगा? उसको मारने वाला कौन है? जिले शाह का मारने वाला कौन है? एक नॉर्मल आदमी नहीं था वो। इमरान खान के जुनून में उसे नारे मारे, उसको कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल कौन है? उसके शहादत की माफी कौन मांगेगा? मेरे 16-9 मई के शहीदों को, जो किसी भी तनसीबात के अंदर बिल्डिंग में नहीं थे, बाहर कहीं अपने एहतजाज करते थे पुरअमन, उनके खानदान से माफी कौन मांगेगा? उनका मरने वाला कौन था? अगर माफियों में बात गई तो बहुत दूर तलक जाएगी। आओ आम माफी का ऐलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों ने आम माफी का ऐलान किया है, माफ किया है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े हैं, आप आम माफी का ऐलान करें, आगे बढ़ें, निजाम को ठीक करें, ऐसा ठीक करें कि न कोई आप पे इल्जाम लगा सके, न मेरे पे इल्जाम लगा सके, न कोई मेरे कहने पे गलत काम कर सके और न कोई आपके कहने पे गलत काम कर सके। ये होगा हमारा आजाद पाकिस्तान, ये होगी हकीकी आजादी। आए मिलके करते हैं इसको। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरे दिल में जो राज दफन है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मैं दफन रखूं। वो जख्म जो मेरे दिल में है मैं दफन रखूं, ताकि नफरत ना फैले मेरी आवाम में, मेरे इदारों के खिलाफ। और आप मुझे फिर धमकियां दें, आप मुझे फिर तड़ियां दें। आपका अगर ये ख्याल है कि मैं वज़ीर आला की कुर्सी के लिए कोई धमकी मान के चुप हो जाऊंगा, तो ये भूल है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी 1000 कुर्सियों पर। जो कुर्सी मुझे इमरान खान से दूर ले जाए, नजरिए से दूर ले जाए, मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूं। जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। दूसरी धमकी गवर्नर राज, गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिराओ फिराओ। लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे, हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस कौम की बात करता हूं, इमरान खान की। ये बेटा छोड़ दो इसको भाईजान, प्लीज ये छोड़ दो। अच्छा ये दूसरा भी चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब ये वो जुनून है इमरान खान का जो बंद नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है, जुनून बढ़ता नहीं। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सिखों शान बनेगा नया पाकिस्तान। धमकियां नहीं चलेगी। हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ पख्तूनख्वा में, फिर भी चोरी होने के बाद इतना बड़ा मैंडेट है। आप हम पे मुसल्लत करेंगे, डीलें करके, बंदर बांट करके, चोरों लिटरों की पार्टियों का कोई बदला लगाकर, और धमकी देंगे कि गवर्नर राज अवाम का राज है, इधर ये अवामी राज है, यह अवाम का राज चलेगा। अब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मुल्क था, यही वसाइल थे। पेट्रोल 145 रुपए, रोजगार भरपूर था, कारोबार भरपूर था, कारोबार भरपूर था।
आजकल डीजल पेट्रोल बन के जहाज में तेल हमारे लिए उड़ा रहा है, थोड़ा सब्र कर लो। हक के रास्ते पर जहाज उड़ा हुआ है इमरान खान के लिए, हमारा लीडर इमरान खान है, इसलिए हम इन नारों से फिलहाल इज्तनाब करते हैं। जब दोबारा अपनी पुरानी रनवे पे आएगा फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16 रुपए बिजली का यूनिट, आपका गैस सस्ती, इकोनॉमी भरपूर, गिराई है। मैं आपको आज एक और राज की बात बताता हूं। बहुत से राज दिल में है लेकिन थोड़े थोड़े राज खोलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, आ सजना तेगू थोड़े प्यार दे गल्ला दसाऊं, तेगू थोड़े प्यार दे गालियां दसाऊं। मैं यहां पर खड़ा होके एक होश आवाज में बात कर रहा हूं, आपने गौर से सुननी है बात। फिर मैं इमरान खान के दौर और इनको लाने वालों के दौर पे आता हूं। भाई 1 मिनट, नारे बाद मैं भी मारूंगा, बात सुन लो। नारे मैं आपसे ज्यादा अच्छे मार लेता हूं, मुकाबला करूंगा आपके सभी भी। मैं वज़ीर आला जरूर हूं लेकिन असल में वर्कर हूं। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। अब क्या हुआ, परवेज खट्टक तो लोटा बन के हमारी पार्टी में नहीं है ना, नहीं है ना। पहले था खाना काबा में जाकर परवेज खट्टक को मेरे साथ भेजें, ये बात बहुत जरूरी है। ये पैगाम सिर्फ यहां डी खान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए। सुन लो, परवेज खट्टक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खट्टक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था, और मैं इस हल्फ पे खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खट्टक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने, साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या NRO? मैंने कहा खट्टक साहब आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खट्टक साहब मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत भी बच रही थी, और अगर 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती जनरल बाजवा साहब को, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि झूठा इल्जाम है ये, मैं इस पर भी गवाही करता हूं कि मेरे सामने कम से कम इमरान खान ने जनरल फैज को चीफ बनाने का कभी नहीं कहा। इसका भी मैं खाना काबा में हल्फ दूंगा, मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूं, मेरे सामने नहीं कहा। अगर इमरान खान ये डील मान लेता तो क्या होता, 6 महीने में सारे रिटायर होते और जनरल फैज चीफ के लिए टॉप पे आता, बनता या ना बनता, हुकूमत ही बच जाती। ये है सच, यहां पे भी है और खाना काबा में भी है। और खट्टक साहब आप जिंदा हो, जवाब जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। आपके साथ तो धोखा भी हुआ है, आपके साथ तो धोखा भी हुआ है खट्टक साहब, धोखा भी हुआ है। अब गैरत कर ले, जो तूने बदनामी उठाई थी, जो बदनामी तूने उठाई थी लोटा बनकर, आज मौका है सच के साथ खड़ा हो जा, शायद थोड़े कपड़े धुल जाएं इस तरह। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा
अब उसके बाद इन हालात के साथ, ऑफरों के साथ, डील की ऑफर के साथ इमरान खान जब नहीं माना तो अमेरिका की साजिश करके इमरान खान को हटा दिया गया। मैं ये भी दावे से कहता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैं फिर नाम लूंगा कि खाना काबा लेके चलो मेरे साथ, जो बताएंगे कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि इसराइल को कबूल करो। क्या करो? और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी हूं, शायद फायदा ले लूं। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इसराइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं जो पैगाम लेके गए थे, वो भी हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इसराइल के लिए मेरा होगा। मजबूर मत करो, खुदा का वास्ता मानो। फिर मैं नाम बताऊंगा, फिर ये एक्सपोज होंगे, फिर ये बातें होंगी। इमरान खान का तुम कहते हो अमेरिका नहीं था, ये भी साबित होगा कि अमेरिका की साजिश थी। और यही वजूहत थी कि इमरान खान मुसलमानों की बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की वो बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की, इस्लाम की, मदीना की रियासत की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करता था वो। अब आपने इतना महंगा पेट्रोल भी कर दिया, इतना महंगा बिजली के बिल, इतनी गैस के बिल, बिजली फिर भी नहीं मिल रही। और निकम्मो, निखट्टू, नालायको, अगर तुम्हारे बस में एक चीज नहीं है, खुदा का वास्ता मानो, मेरे मुल्क के मुआवजो, ऐसे लोगों को हटाओ, हटाओ हमारे से। हमारे पे मुसल्लत करके आपने हमारे गरीब की रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस, रोजगार छीन लिया, मैशत तबाह कर दी, मुल्क की खुद मुख्तारी तबाह कर दी। होश के नाखून लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम एक कदम बढ़ोगे, ये वो इमरान खान की वो कौम है जो खान के साथ खड़ी है, ये 4 कदम आगे बढ़ेगी। इमरान खान को रिहा करो, सामने बिठाओ, मसले हल करो, मैंडेट वापस करो, मैंडेट वापस करो। और अगर आप ये कहते हैं कि धांधली नहीं हुई, अगर आप ये कहते हैं धांधली नहीं हुई, तो फिर मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं। आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, हम कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, तारीख का बदतरीन धांधला हुआ है। फिर आप कहते हैं इंतशारी टोला, हम इंतशारी टोला नहीं है। सबूत क्या है उसका? वोट। आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारा वो शहीद, हमारा वो फखर, सूबे का फखर कर्नल शेर खान के उसके मुजस्समे को हमने तोड़ा है। पहली बात तो यह है कि अगर हमारी अवाम को यह लगता कि हम ये लोग हैं, तो सवाबी में सारी की सारी सीटें पीटीआई ना जीती। मर्दान डिवीजन 7 है, सारी सीटें पीटीआई ना जीती। इस धांधले के बावजूद ये आपका गलत बयानी है, आप हमारे पे थोप रहे हैं। लोगों को पता है कि हम नहीं, ये कोई और है, ये कोई और है। हमारे शहीद जिससे भी वो मुजस्समा उठाया, पहले तो मुजस्समा कर्नल शेर खान का था नहीं, मैं साबित करूंगा। उसकी माशाल्लाह सुन्नत रसूल की दाढ़ी थी। वो मुजस्समा को दोबारा लगाओ, लगा हुआ था, पुराना फोटो निकाल लो, वो मुजस्समा कहीं से भी कर्नल शेर खान का नहीं था, कहीं से भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे किसी वर्दी वाले फौजी भाई का होगा। गलत है, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कितना गलत है? इतना गलत नहीं है। ये भी तो बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो, वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ, कौन था? कौन था? कौन था? बताओ पहले। नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो। फिर मैं यही कहूंगा, बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे? मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इल्लीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो? डीजी ISPR साहब,
उनसे भी तो मुतालबा कर लो। हम तो हाजिर हैं, हम तो हाजिर हैं, पहले भी भुगता चुके हैं, कुछ और ही भुगता लेंगे। जिंदगी और मौत के बीच में इतनी सी एक लकीर है, वो भी उसके हाथ में है, हम वो हाथ में लेके फिरते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन बातों के बाद अब जिस तरह इमरान खान ने कह दिया कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, पहले भी कहता रहा जब गिरफ्तार नहीं हुआ था, आज उसने मुझ पे भी एतमाद करके मेरा कहा है मैं बैठता हूं आपके साथ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, दलाइल में आप ठीक हुए, मुझे फांसी लटका के मेरे लोगों को माफ कर देना, फांसी मुझे लटकाना। ऐलान कर रहा हूं कि दलाइल में आप ठीक हुए, पूरी तरीके से आपकी फांसी अली अमीन खाएगा, अपने जोर पे, अपने दम पे और अपने गले में खाएगा, बाकी सबको खत्म करो। और अगर तुम हुए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सुन लो, अगर तुम गलत हुए तो मैं यकीन दिलाता हूं इस भरे मजमे में कि इमरान खान को मैं जानता हूं, उसके ज़र्फ को मैं जानता हूं, वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर देगा। ये मैं खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं। आगे देखते हैं अब क्या होता है। कहते हैं वो मैदान भी है, सवार भी है, घोड़ा भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी बात वही है, हक पे खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में हक के साथ खड़ा होने का, हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। अब नारा मार के बताओ कि क्या आप मेरा साथ दोगे? इमरान खान की रिहाई के लिए साथ दोगे? आगे बढ़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।